एक रात अचानक सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजन्मे शिशु को छोड़कर दुनिया की मोह माया त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर के लिए मोह माया और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था, और जब वो सालों बाद अपने घर लौटे तो पति या पिता के रूप में नहीं बल्कि गौतम बुद्ध बनकर। सिद्धार्थ से बुद्ध होने की यह कहानी तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि उनकी पत्नी यशोधरा कौन थी और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर में सिद्धार्थ के बिना यशोधरा ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं कथा कहानी किस्से। आइए सुनते हैं एक नई कथा एक नए अंदाज में। तो दोस्तों, आज कहानी बुद्ध की नहीं बल्कि उनकी पत्नी यशोधरा की है, जिसके त्याग के आगे बुद्ध का त्याग कभी कभी फीका लगने लगता है। कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध और उनकी पत्नी पमिता की पुत्री थी। यशोधरा जब 16 वर्ष की थी तब उनका विवाह सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ कर दिया गया। शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा 29 वर्ष की थी तब उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। इसी दौरान सिद्धार्थ शाही और पारिवारिक जीवन त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। पीछे रह गई यशोधरा और पुत्र राहुल। सिद्धार्थ को लगता था कि यशोधरा उनके सिद्धि मार्ग की बाधा है, इसलिए यशोधरा का विरह और दारुण हो जाता है। साथ ही सिद्धि मार्ग की बाधा समझे जाने के कारण यशोधरा के आत्मगौरव को बड़ी ठेस लगती है, परंतु वह नारित्व को किसी भी अंश में हीन नहीं मानती। इस दौरान यशोधरा ने अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और सब मोह माया त्याग एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र आभूषण का त्याग कर पीला वस्त्र धारण कर लिया। वह शाही कमरा छोड़कर बागीचे में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगी, और साथ ही उनका बेटा राहुल भी उनके साथ रहने लगा। वो सदैव जमीन पर सोती थी, यहाँ तक कि इस दौरान उन्होंने पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करना स्वीकार किया। समय बीतता गया और इस तरह एक दिन आया जब गौतम बुद्ध अपने 100 साधु संतों के साथ अपने राज्य लौटे। सबको उम्मीद थी कि यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने के लिए महल के द्वार पर आएंगी, पर यशोधरा ने ऐसा नहीं किया। यशोधरा ने अपनी झोपड़ी में ही गौतम बुद्ध का इंतजार किया। जब गौतम बुद्ध वहां आए तो यशोधरा का बलिदान देखकर हैरान रह गए। इसके बाद यशोधरा अपने पुत्र के साथ गौतम बुद्ध की साधु संतों की टोली में शामिल हो गईं और अपना जीवन मोक्ष की कामना में बिता दिया। इस प्रक्रिया में वो एक भिक्षुणी बन चुकी थी। यशोधरा ने बुद्ध के निर्वाण से ठीक 2 बरस पहले अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाएं, और ऐसी ही तमाम कथाओं को जानने समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।